भी आपके मन में कुछ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और मैं लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं, आए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। स्कूल बंद होने की वजह से लैब में जाने और प्रैक्टिकल करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। क्या हम लोगों की सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द या पोस्टपोन होंगी? जिज्ञास, ये बात बिल्कुल सही है और आपका जो कहना है कि आपको वो नहीं मिल पाया, और क्या जो मौका नहीं मिल पाया तो क्या ये प्रैक्टिकल स्थगित होंगे या बंद होंगे या आगे के लिए होंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं जिज्ञास की जो सीबीएसई का जो बोर्ड है उसमें जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्कूली स्तर पर होते हैं, और इसलिए यदि ऐसा लगेगा कि संभावनाएं नहीं दिखेंगी कि आप अपने लैब में जा पा रहे हैं और प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, वैसे तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में अब परिस्थितियां अनुरूप होंगी, अनुकूल होंगी। लेकिन यदि ऐसा लगेगा कि अभी भी परिस्थितियां अनुरूप नहीं हो रही, अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि यदि लैब में प्रैक्टिकल नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तो परीक्षाएं कैसे करके दी जाएंगी। तो इस दिशा में निश्चित रूप में जो आपका सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, उस सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे। जी, दूसरा प्रश्न अविषम आप कह रहे हैं कि यदि हम प्रतियोगी परीक्षा से 10 से 20% पाठ्यक्रम को हटा दें और शेष पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ अतिरिक्त समय दें तो यह सबसे बड़ा अच्छा काम होगा, और परीक्षा रद्द नहीं करें लेकिन छात्रों को अतिरिक्त समय दें। विश्वम, आपकी बिल्कुल सही बात है, और आपने जो कहा है कि 10 से 20% उसको कम कर दें और थोड़ा सा समय बढ़ा दें, आपका जो विचार है बिल्कुल सही है। और आपको मालूम है कि कुछ तो अभी 10 से 20%, क्या सीबीएसई ने तो 30% तक अपने पाठ्यक्रम को कम किया है, और आपने कहा है कि आगे समय थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसी ही परिस्थिति रही, आपको याद होगा कि पिछली बार हमको 1 बार 2 बार 3 बार परिस्थिति जनित निर्णय लेने पड़े थे। कब तो परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद फिर पीछे गए, हम लोग इस आशा में रहे कि अब होता है तब होता है, और हमने 2 बार या 3 बार लगभग उन तिथियों को परिवर्तित किया है और वो वक्त आपको मिला है। यदि कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि वो आपको समय चाहिए, उस समय का विस्तार करना है, तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन आपकी बिल्कुल जो बात है वो सही है, और आप जैसे बहुत सारे, कम से कम जो आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं देख रहा हूं जो मेरे को सुझाव है उसमें भी बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं जो आपने सुझाव दिए। जी, प्रियांशु कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस से हटाए गए चैप्टर्स को लेकर के छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच अभी भी काफी संदेह, भ्रम बना हुआ है। क्या हटाए गए चैप्टर्स के विषय में पृष्ठ संख्या के साथ साथ एक डिटेल हमें वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है? प्रियांशु, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कई और छात्रों का भी है, और मुझे लगता है और कुछ छात्रों ने ये भी कहा, जब ये प्रश्न आए तो बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि नहीं, हमारे स्कूल ने उस जानकारी हमको प्रदान कर दी है। ये जो सीबीएसई का बोर्ड है, इसकी आप यदि साइट पर जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस साइट पर ऑलरेडी इसको डाला हुआ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और उन्होंने सभी स्कूलों को भी भेज दिया। मैं आपके माध्यम से, मेरे साथ स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा
कि अपने बच्चे तक, सभी छात्रों तक जो सीबीएसई की ये सूचनाएं हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से क्या हटाया गया है, उसमें साफ साफ है कितना हटाया गया है, किस पृष्ठ का क्या हटाया गया है, तो उसमें बहुत स्पष्ट जानकारी है। ये भ्रम रहना नहीं चाहिए और छात्र और अध्यापक के बीच भी नहीं रहना चाहिए। ये प्राचार्यों को मैं अनुरोध करूंगा, सभी स्कूलों के प्राचार्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उसको देखें और अपने अध्यापक गण को भी उस जानकारी को दें और अपने छात्रों तक हर हालत में इसको पहुंचाएं, लेकिन इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जी जी, चौथा प्रश्न अभय जी, अभय सिंह। सब बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च की शुरुआत में हो जाती हैं, किंतु हमें नए पेपर पैटर्न को समझने, लिखने और अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? तो आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं अक्सर मार्च में शुरुआत में हो जाती हैं और नए पैटर्न को समझने और लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने पीछे के समय जब बोर्ड की परीक्षाओं का जो समय होता था वो पहले ही हम लोगों ने निश्चित किया है और आपको समय मिलता है निश्चित। इतना समय पहले ही घोषित हो जाएंगी तिथियां, तो उन घोषित तिथियों में आपको आगे अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है और आपकी जो जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम समय समय पर देखेंगे कि आपको तैयारी का पूरा मौका मिले या न मिले, हम आपके साथ हैं। जी सुधा जी, सर अगर बोर्ड के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे निश्चित होगी, क्योंकि एसओपी का पालन करने के बावजूद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद भी छात्रों में संक्रमण की सूचना मिली है। सुधा, तुमको मालूम है, आपको मालूम है सुधा कि ये तो यदि कोई स्कूल में भी नहीं आए तो भी घर में भी हो जा रहा है और जब उसका पालन ठीक हो जाता है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट भी करा लेते हैं। जब उसका पालन ठीक होता है तो बिहार जैसे राज्य में आम चुनाव भी हो जाते हैं। अपने हाथ पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि परिवार और छात्र ये दोनों मिलकर के अपनी सुरक्षा, मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप करेंगे जब जैसे आप बाहर निकलते हैं और जो आपका व्यक्तित्व दूरी बना करके रखेंगे, इसका पालन होगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये उससे आया होगा। इसलिए सुधा, जब भी ये स्कूल खुलेंगे वो स्कूल के प्रबंधकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से भी, और जो बस में या गाड़ी में जो बच्चे जो आ रहे हैं घर से जैसे निकलते हैं वो हर एक कदम पर उस सुरक्षा निर्देशों का जरूर पालन करेंगे और स्कूल यदि उन सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि उससे किसी को प्रभावित वो नहीं होगा। लेकिन चौकसी हमको स्कूल में भी रखनी पड़ेगी, यातायात में भी रखनी पड़ेगी और अपने घर से आते समय भी रखनी पड़ेगी और एक एक कदम पर घर जाने तक, पहुंचने तक हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ मनीष, मनीष जी, सर बोर्ड की परीक्षाओं का सिलेबस और कम करने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है मनीष तुम्हारी कि सिलेबस कम करने की आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, और लेकिन आगे हम लोग बढ़ाते ही हैं और बढ़ाए ही हमने। आपको तो मालूम है कि हमने समय समय पर थोड़ा सा प्रश्न दिवस जो समस्याएं सामने आई उसको किया है। अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है, ऐसे में जेईई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है?
आपने अभय बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेई, चाहे वो मेंस है चाहे जेई वो एडवांस है, क्या इसका जेई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं। नवीन क्या कह रहे हैं? सर, हम स्टूडेंट के बीच जेई परीक्षा के आयोजन की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, भ्रम है। क्या इस परीक्षा के आयोजन की एक फिक्स तिथि तय तारीख नहीं दी जा सकती जिससे कि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपने जो कहा कि क्या इसकी तिथि कोई सुनिश्चित करना, ये आपका अच्छा सुझाव है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जेई की जो परीक्षा का जो आयोजन है, जो तारीखें हैं, उसको कैसे करके पहले ही सुनिश्चित कर लें। लेकिन मैं दूसरी बात, जो आप जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पूछा है, मेरे पास जो सूचनाएं आई और अभी भी लगातार आ रही हैं कि साहब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार कर दिया जाए? कुछ ने कह दिया कि 4 बार किया जा सकता है ये परीक्षा, क्या ताकि छात्र को उतने अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि उसके समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कठिनाइयों का दौर जारी है। तो इस दिशा में नवीन, आपके और आपके सभी साथियों के, जो सभी छात्र छात्राओं का जो ये सुझाव है, इस पर बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। ये गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या जेईई की परीक्षा 2 बार 3 बार, यहां तक कि 4 बार ये हो सकती है क्या? नीट परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए और जुलाई के पहले सप्ताह में लिया जाना चाहिए। नीट परीक्षा तो कैंसिल करने का भी कोई विषय नहीं है, और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया, और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने 1 बार 2 बार और 3 बार परिवर्तन किया। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमने सेंटर बढ़ा दिए, छात्र को उसी की मनस्थिति और उसी की परिस्थिति और उसी की इच्छा के अनुसार 99% छात्रों को उनका केंद्र दिया हमने। हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए हम बहुत चौकस थे, और लेकिन आपके भविष्य के लिए भी उतनी चौकस है। हम चाहते तो कैंसिल भी कर सकते थे कि नहीं ठीक है, कैंसिल, आप घर पर पढ़े रहो। नहीं, ये देश का नुकसान होगा, आपका भविष्य का, आपके जीवन का एक एक पल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका आखिरी सवाल है पीएस कोहली जी। कोहली जी, नीट परीक्षा का संचालन की विधि क्या होगी? क्या या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा? मुझे लगता है कि अभी तक तो हम लोगों ने ऑफलाइन की परीक्षाएं ली है, और जेईई में हमने ऑनलाइन किया है, और जो नीट है, नीट में हमने ऑनलाइन नहीं किया है बल्कि ऑफलाइन किया है, क्योंकि नीट की जो है वो जिस प्रैक्टिकल और तमाम चीजों से होकर के वो गुजरता है, उसमें बहुत समय भी लगता है और वो कठिनाई का भी है। लेकिन फिर भी जो आपने कहा है, एक बार हम और परामर्श करेंगे, क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं, क्या ऑनलाइन की संभावनाएं बन सकती हैं, और यदि ये विचार ज्यादा लोगों को आया और उसमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या विकल्प निकाला जा सकता है, वो छात्रों के आपके ही हित में होगा और अच्छा ही होगा। हम कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे।